हेलो बेटा, आज हम देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर दूसरा लेक्चर क्वेश्चंस के ऊपर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक पहला क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास यहाँ दिया है। अब मैं बोल रहा हूं कि पूरा जो समय लगता है उस समय के आधे समय में हम किसी v1 वेलोसिटी से चलते हैं और रिमेनिंग आधा समय जो है वो किसी v2 से चलते हैं। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि हम जो भी डिस्टेंस चल रहे हैं उसमें जो टाइम लग रहा है उस टाइम को टोटल हम मान ले रहे हैं 2t। तो 2t का मतलब पूरा समय हुआ, तो आधा समय कितना होगा t। तो आधे जो समय t में हम जो चल रहे हैं वो किसी v1 वेलोसिटी से चलते हैं और रिमेनिंग जो हमारा पास आधा टाइम बचेगा उसमें किसी v2 से चल रहे हैं। तो कंफर्म ये है कि इनकी जो डिस्टेंस कवर होगी वो अलग अलग आएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर समय सेम ले रहे हैं और स्पीड अगर अलग अलग ले रहे हैं तो अब इसी बात है, दूरी हमारी अलग अलग कवर होगी, है ना। इसमें निकाला जाता है कि बताइए इसकी एवरेज स्पीड क्या आएगी। तो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो कैसे आएगी जरा देखिए, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन रहता है ये। तो अगर हम यहां से बात करें स्पीड एवरेज निकालना है तो पहले लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम आपके पास हो जाएगा t प्लस टी, और जो डिस्टेंस है वो क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो हमारे पास कितना हो जाएगा v1 इंटू टी और प्लस का v2 इंटू टी अपॉन 2t। टी से कॉमन अगर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा vs की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास v1 प्लस v2 बाई 2। और देखा जाए वास्तविकता मैथमेटिक्स के टर्म में देखा जाए तो हम इसे कह सकते हैं ये अर्थमेटिक मीन है ना। प्रोग्रेशन एक चैप्टर होता है जिसमें हम लोग पहले आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, फिर ज्योमेट्रिक पढ़ते हैं, फिर हार्मोनिक मिसलेनियस, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का एक पूरा चैप्टर होता है। उसमें हमारे पास जो पहला आएगा तो इसमें अर्थमेटिक मीन ये टर्म देखने को मिलता है आपको। तो ये अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अब पूरा टाइम जो लग रहा है उसमें टाइम को आधा आधा ना बांट के कुछ और तरीके से देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मैंने बोला कि हमारे पास यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले पूरे टाइम को अब मैं टी मान रहा हूं। पहले मैंने पूरे टाइम को कितना माना था 2t, अब पूरे टाइम को मैं मान रहा हूं t। तो t का जो समय है वो हम उसका 1/3 ले रहे हैं, तो t/3 ले लिया और इसमें v1 से चल रहे हैं, और रिमेनिंग हमारे पास जो टाइम होगा वो होगा 2t/3 और इसमें चल रहे हैं v2 से। अभी भी हम क्या मानेंगे कि जो डिस्टेंस कवर होगी वो दोनों में अलग अलग आएगी। तो हम लोग इसके लिए फिर से भी एवरेज, आपको स्पीड एवरेज निकालना है। तो कैसे करेंगे, जो सेम प्रोसीजर इसमें फॉलो किया है वही हम इसमें भी करने वाले हैं। तो क्या लिखोगे बताओ भैया। अभी हमने आपको क्या बताया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना होगा t/3 प्लस का 2t/3। तो अगर हम यहां से देखेंगे तो d1 क्या लिखोगे, तो d1 लिखोगे आप v1 इंटू t/3 और यहां से लिखोगे v2 इंटू 2t/3 और नीचे आ जाएगा आपके पास t। t कॉमन ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा v1/3 प्लस का 2v2/3। तो हमारे पास ये आ गया एवरेज स्पीड इस कंडीशन के लिए। जैसे मैंने यहां पर क्या किया था, जितना टाइम लग रहा है उसके आधे टाइम के लिए मैंने देखा। यहां पर क्या बात कर रहे हैं, जो टाइम लग रहा है उसका 1/3 टाइम अलग स्पीड से और 2/3 टाइम हमारा अलग से। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हाफ लें या 1/3 टाइम लें, कोई भी टाइम लीजिए। अगर मैं बात करता हूं कि t/5 टाइम्स लग रहा है तो आप यहां लिखोगे t/5 और यहां लिखोगे 4t/5। तो फिर यहां से आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा v1 इंटू t/5 और ये बन जाएगा आपके पास v2 इंटू 4t/5। तो यहां पर आंसर कितना है, नीचे तो आपका टोटल टाइम t रहने वाला है, तो यहां पर कितना हो जाएगा v1/5 और प्लस का 4v2/5। आप कोई भी किसी भी तरीके से ले लीजिए, इस तरीके का हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि पूरा टाइम t है और इसमें जो टाइम ले रहे हैं वो मैं ले रहा हूं 2t/7, तो इधर कितना बचेगा 5t/7। तो यहां पर भी कोएफिशिएंट वैसे ही आ जाएगा 2v1/7 और इधर आ जाएगा 5v2/7। क्लियर है ना ये बात। तो किसी भी तरीके क्वेश्चन आएगा हम ऐसी कैटेगरी के क्वेश्चंस कर लेंगे। ध्यान रखना जब टाइम को बांटे तो टाइम को बांटने के लिए ऐसा सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर डिस्टेंस को बांटे तो फिर हम कैसे सोचेंगे, उसके ऊपर भी ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे अगर हमने बात करी हमारे पास जितनी भी डिस्टेंस है उसकी आधी डिस्टेंस किसी अलग स्पीड से चलते हैं v1 से, और हम जानते हैं इसमें टाइम अलग होगा
और अगर V2 से चलेंगे तो टाइम अलग लगेगा। जैसे मैंने क्या बोला, हम जैसे 100 किलोमीटर चल रहे हैं तो पहले 50 किलोमीटर को मैंने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, और दूसरा वाला जो रिमेनिंग 50 किलोमीटर है उसको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। तो ये कंफर्म है ना कि अगर आप आधी आधी दूरी को अलग अलग स्पीड से चलोगे तो समय भी अलग अलग लगेगा। मैंने इसीलिए इसमें T1 T2 मान लिया। कहानी फिर से यही आती है कि अगर हम इसकी एवरेज स्पीड निकालें तो इसका आंसर क्या आएगा। ये ध्यान रखना, एवरेज स्पीड में ले रहा हूं, एस का मतलब है स्पीड और ये सिंबल बताता है एवरेज। तो आपका हो गया एवरेज स्पीड ये है। तो हमको फाइंड करना है, तो कैसे करोगे बताओ भैया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब जो लिखेंगे इसको बनाने की जरूरत दोबारा नहीं है। अब अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, लिखिए वी एवरेज। तो क्या लिखते हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस d प्लस डी अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2। तो ऊपर तो आपके पास 2D हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे T1 को क्या लिख सकते हो, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपके पास बताओ डिस्टेंस कितनी है, पहले d अपॉन v1 और प्लस का d अपॉन v2, क्योंकि डिस्टेंस दोनों की बराबर है और स्पीड अलग अलग है। अब यहां से देखिए, अगर हम d कॉमन लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। अगर आप एलसीएम लेते तो आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आंसर। तो समझ रहे हो ये क्या है, ये हमारा कहलाता है हार्मोनिक मीन। अगर आप देखोगे ये हार्मोनिक मीन है, ये पार्ट। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारा बेसिक क्वेश्चन है जो हर किताब में मिलता है, और आज से नहीं, जब मैं पढ़ता था तब भी ये क्वेश्चन, ऐसी कैटेगरी के क्वेश्चन सब ये बेसिक है। इस तरीके के क्वेश्चंस पहले से भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन थोड़े से चेंज के हिसाब से अगर हम चीजें सोचें तो अगर मैं पूरी डिस्टेंस को ना बांट के, मतलब पूरी डिस्टेंस को आधा आधा ना बांट के कुछ पार्ट में बांट दें, जैसे पीछे मैंने समय को पार्ट में बांटा था, पार्ट का मतलब हाफ में नहीं, कुछ और फ्रैक्शन में। देखिए समझिए, मैंने बोला कि हमारे पास जितनी भी डिस्टेंस दी है उसका ये वाला जो पार्ट है वो मैंने बोला किसी d/3 से मतलब दूरी, और रिमेनिंग हमारे पास हो जाएगा 2d/3। लेकिन जो d/3 है इसे v1 से चल रहे हैं तो समय आपका t1 लगा, और v2 से चल रहे समय t2 लगा। क्वेश्चन फिर से वही है कि आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको सोचना वही पड़ेगा। क्या करोगे, जो पैटर्न फॉलो किया आप क्या लिखोगे, d/3 प्लस का 2d/3, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास t1 प्लस का t2। तो बताओ ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला अगर देखोगे तो आपके पास हो गया d, और नीचे वाले को क्या लिखोगे, तो आपके पास हो जाएगा d/3 और साथ में v1, और यहां से कितना आ जाएगा 2d/3 v2। क्लियर है, d कॉमन ले लीजिए, हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 1/1/3 v1 और प्लस का 2/3 v2। तो ये आंसर आ गया इसका, समझ रहे हो। तो इसमें जैसे हमने लिया टोटल डिस्टेंस का 1/3 डिस्टेंस को हम v1 से चल रहे हैं, और रिमेनिंग 2/3 टाइम जो डिस्टेंस है उसको हम v2 से चल रहे हैं, तो ऐसे कर लेंगे। फिर से वही बात आती है, जरूरी नहीं है कि 1/3 वाला ही हम लें या हाफ लें, आप 1/4 ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 आ जाएगा, d/4 हो जाएगा, या 3d/4 हो जाएगा। अगर 1/5 ले लें तो ये हो जाएगा d/5, ये हो जाएगा तुम्हारा 4d/5। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए, एक और बढ़िया क्वेश्चन लेता हूं मैं। अगर हम यहां से बात करें, ये एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूं मैं। मैंने बोला कि पूरी डिस्टेंस का, जो पूरी डिस्टेंस ले रहा हूं उसकी आधी डिस्टेंस हम किसी v1 से चलते हैं। पहले मैंने क्या बोला, आधी डिस्टेंस ले लो, तो मैंने पूरी डिस्टेंस को 2d मान लिया, और ये हमारे पास d है और ये भी d हो गया। क्लियर है, मैंने बोला कि इतना v1 से चल रहा है, तो अब इसी बात में इसे कुछ पार्ट में लिख लेता हूं। हमारे पास ये a है, ये b है, इनके पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए। फिर मैंने बोला कि इसमें जितना भी समय लगेगा उसका समय t/3 में v1 से v2 से चल रहे हैं, और रिमेनिंग जो हमारे पास समय बचेगा उसको हम v3 से चल रहे हैं। तो मैंने इतने समय को कितना मान लिया, इतना समय t हो गया, और ये समय कितना है, तो मैंने जो लग रहा है वो t a b कर लेते हैं। तो ये हमारा b और ये c और ये पॉइंट d मान लेते हैं। हमें इसके लिए निकालनी है कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अब ये कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। अब
सबसे पहले हम इस पार्ट को पहले देखते हैं कि इस वाला जो टी है वो टी कैलकुलेट कर लेते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए भैया पहले टी निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं, हमारे पास BC और प्लस का CD को क्या लिखेंगे, क्या D लिखेंगे बताओ? इसको मिलाओ और इसको मिलाओ तो D के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो आप क्या लिख दोगे यहां से V2 इंटू T/3 और प्लस का V2 इंटू 2T/3 और इज इक्वल टू D हो गया। आप यहां से क्या करें, T कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो T कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा यहां से V2/3 प्लस का 2V2/3, सॉरी ये V3 है, V3 और इज इक्वल टू D। जरा देखो यहां से क्या होगा, 3 को इधर ले जाओ तो 3D अपॉन V2 प्लस का 2V3। तो ये आपके पास टाइम आ गया जो उधर का टाइम है। इससे हमें फायदा क्या हुआ अब पता आपको चलेगा। देखो फायदा क्या हुआ, पुराना क्वेश्चन करिए और वो वाले पार्ट को एक ही समझिए। क्या करोगे देखो, अगर मैं बात करूं यहां से तो D प्लस का D, क्योंकि डिस्टेंस को आधा तोड़ा गया है, टाइम कितना लगेगा तो TAB और प्लस का T। भाई यहां से लेके यहां तक समय कितना है TAB और यहां से लेके यहां तक समय कितना T। अब देखिए हमारे पास उसी पैटर्न में आ गया। अब इस T की वैल्यू को उठा के रख दो तो पहले कितना हो जाएगा 2D अपॉन का T को क्या लिख सकते हो D अपॉन V1 और प्लस का इस T को क्या लिख सकते हो, इसकी वैल्यू को रख दो 3D अपॉन V2 प्लस 2V3। D कॉमन ले लीजिए यहां से, D कॉमन लेने से कितना हो जाएगा देखो 2 ऊपर आ गया और नीचे आ जाएगा 1/V1 प्लस का 3/V2 प्लस का 2V3। ये आया कि नहीं आया? यहां से एलसीएम ले लीजिए तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा V1 और V2 प्लस 2V3, तो वो ऊपर पहुंच जाएगा, कितना आ जाएगा 2V1 और ब्रैकेट में V2 प्लस 2V3 और नीचे क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इधर, तो आपके पास हो जाएगा V2 प्लस का 2V3 और इसका मल्टीप्लाई इधर 3V1। ये आंसर, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है इसमें। हमने क्या किया, बस एक नई चीज हमने पहले उस टाइम को कैलकुलेट कर लिया जो हमारे पास डिस्टेंस ऐसे थी, बस इतना ही सोचना है। बाकी ये तो नॉर्मल फिर क्वेश्चन हो ही गया जैसे पीछे किया था, ठीक है। चलिए इसके आगे और बढ़ते हैं। देखो ये हमारे पास एक तरीके का हो गया। अच्छा मैंने आपको पीछे क्वेश्चन कराए थे पोजीशन वर्सेस टाइम फंक्शन वाला, और उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं। उस क्वेश्चंस में अगर हम उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर लें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्वेश्चन लेता हूं पुराना वाला, कौन सा क्वेश्चन था याद करिए, हमने लिया था कि x इज इक्वल टू 2t माइनस का t स्क्वायर दिया और इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तुम्हें याद था, याद है ना? देखिए तो कैसे लिखेंगे, पहले हम एक काम करते हैं, फाइंड स्पीड वेलोसिटी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इसमें देख लेते हैं तो कैसे कर रहे हैं, जरा समझिए इसे। सबसे पहली बात है, आपको याद है कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड किया था। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर हम टाइम का डिवाइड कर दें तो वो हमारा टर्म एवरेज आ जाएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो एवरेज आपकी स्पीड आ जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देंगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। जो आपको मेथड मैंने सिखाया था उससे अगर हम करते हैं तो। लेकिन ये जब मैंने बोला वेलोसिटी और स्पीड, तो ये ध्यान रखना, अकेला वेलोसिटी अगर स्पीड और लिखा है तो वो इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करता है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं तो आपको मालूम है कि हम डिफरेंशिएशन करके ही सॉल्व करते हैं। खैर पहले हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भैया यही से सॉल्व करते हैं। देखो आपको याद होगा हमने किस पैटर्न से चीजें सीखी हैं कि पहले करते हैं, जैसे हमने बोला इन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इसका मतलब है कि पार्टिकल का हमें जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी सब कुछ देखना है, जो स्पीड एवरेज पर लिखा है वो देखना है 3 सेकेंड में। और ये बताया नहीं गया है कि पार्टिकल का मोशन जो है कहां से स्टार्ट हो रहा है और किस टाइम से स्टार्ट हो रहा है। तो जब टाइम कुछ ना दिया जाए कि कितने टाइम से स्टार्ट हो रहा है तो आप उस टाइम को t इज इक्वल टू 0 मानेंगे। स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया है तो t इज इक्वल टू 0 मानो,
और t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की लोकेशन क्या है ये हमें समझना है। तो बताओ भैया क्या करोगे, t की वैल्यू 0 रखो, तो t की वैल्यू 0 रखते ही x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पार्टिकल चलना स्टार्ट तो यहां से कर रहा है, अब किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि t की वैल्यू 3 रखने पर ये कितना दिखाएगा। तो आप लिखो 2 इंटू 3 और माइनस का 3 स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3 मीटर। इसका मतलब है कि पार्टिकल 3 सेकंड में यहां पहुंच गया, 3 सेकंड पर यहां पहुंच गया और यहां से स्टार्ट कर रहा है। तो क्या पार्टिकल डायरेक्ट ऐसे चला, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो ये याद करो आप, पीछे को मैंने आपको जो लेक्चर में बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसे फाइंड करते हो, तुम्हें याद होगा मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर नेगेटिव लगा हो तो आपको क्या सोचना चाहिए, हो सकता है पार्टिकल किसी दूसरे पाथ को फॉलो किया हो और कहीं से रुक के वापस लौटा हो, तो वो क्या करना है। तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो v इज इक्वल टू dx बाई dt करो और वो कितना आ जाएगा आपके पास 2 माइनस का 2t और इसे 0 के बराबर कर दो, क्योंकि जहां पर पार्टिकल रुकेगा वहां पर वेलोसिटी 0 होगी और वो क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 1 सेकेंड आ जाएगी। तो t की वैल्यू 1 रखिए पहले, तो आप अगर t की वैल्यू 1 सेकेंड रखते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस का 1 स्क्वायर और वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर। तो 1 मीटर पे पार्टिकल 1 सेकेंड पर पहुंच जाएगा। तो t की वैल्यू 1 सेकेंड पर लोकेशन क्या है पार्टिकल की, 1 मीटर। अब जरा समझो पार्टिकल चला कैसे, यहां से लेके यहां पहुंचा और यहां से वापस लौट के वो यहां पहुंचा है। तो वास्तविकता में डिस्प्लेसमेंट तो इसका -3 हुआ है, देखो 0 पे खड़ा है और -x की तरफ गया है, -3 चल के गया, तो डिस्प्लेसमेंट -3 हो गया। और डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 और 1 2 और 3 ये 5। तो भैया यहां से क्या करेंगे हम, देखिए अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डिस्टेंस तो 5 मीटर हो गई, और अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो गया -3। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वो क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि जितने टाइम में पूछ रहे हो वो पूरे टाइम में निकाला गया है ये, और पूरे टाइम में निकाला जाता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम ही माना जाता है। तो टोटल टाइम कितना दिया, 3, और 3 में ही डिस्प्लेसमेंट आया, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम ही है। तो क्या लिखोगे, -3/3। आंसर कितना आ जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से अगर हम इसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करें, वो कितना हो जाएगा बताओ। तो टोटल डिस्टेंस 5 है और टाइम आपके पास 3 है, तो हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया यहाँ पर एवरेज स्पीड और ये हो जाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस आपको स्पीड निकालना है, तो क्या करोगे, तो वेलोसिटी का तरीका होता है इंस्टेंटेनियस फाइंड करने के लिए कि उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो आपको करना है 2 आ जाएगा माइनस का 2t आ जाएगा। कितने समय पे आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो 3 सेकंड पर हमको निकालना है। तो क्या करोगे आप, 2 माइनस का 2 इंटू 3, ठीक है। इंस्टेंटेनियस में अगर 3 सेकंड पे निकालना चाहता हूं तो 3 सेकंड पर क्या आएगा, तो आप ये रखोगे। इंस्टेंटेनियस अगर 2 सेकंड पर निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, t की वैल्यू 2 सेकंड रख दो, लेकिन रखोगे इसी में। 1 सेकंड पर निकालना चाहते हो तो 1 सेकंड पर वेलोसिटी निकालो। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किस टाइम पर, हालांकि मैंने यहाँ पर इंस्टेंटेनियस के लिए समय नहीं दिया है, मैंने लिखा इन। अगर मैं एट 3 सेकंड कर दूं तो मैं वही बताना चाह रहा हूं, इंस्टेंटेनियस में 3 सेकंड पे निकालना चाहता हूं, तो 3 सेकंड के लिए देखो क्या आ जाएगा, तो 2 माइनस का 6 आ जाएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकंड। ये आपका आ गया इंस्टेंटेनियस, ठीक है, 3 सेकंड पर निकाल रहा हूं। और अगर 2 पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 माइनस का 2 इंटू 2 मतलब -2 मीटर पर सेकंड हो गया। और ये तुम्हारी आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड पता होगा तो क्या करते हैं हम लोग, इस वेलोसिटी का मॉड लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड ले लेते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। कुल मिला के हमने इसमें स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड किया है। उसी हमारे पास में जो फंक्शन दिया था पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए पोजीशन अगर x दिया है तो उसका मतलब है पार्टिकल सिर्फ x एक्सिस लाइन पर चल रहा है और समय के हिसाब से अपनी लोकेशन x में चेंज कर रहा है, वो किसी दूसरी जगह पे, ये किसी प्लेन पे नहीं चल रहा है। ध्यान रखना, ये x का मतलब हुआ कि पार्टिकल x एक्सिस पे ही मूव करेगा
और टाइम के अकॉर्डिंग वो अपने एक्स के कोऑर्डिनेट चेंज करता रहेगा, ये प्लेन में नहीं है, ठीक है, एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर मूव करेगा। इन बातों को ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इतना आप पहले ये करिए, फिर हम इसमें और चीजें समझते हैं कि इसी फंक्शन को हम अगर दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है, वो मैं अगले वाली वीडियो में बताता हूं आपको, ठीक है, ठीक है।